लेकिन जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप जैसे आते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर +5 ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है एंड +5 डिक्रीज कर जाता है एंड सो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 15। ग्रुप 15 में ड्यू टू क्यों होता है ये, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट या न्यूक्लियर हैविंग न्यूक्लियर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कैसे होता है, मान लेते हैं बिस्मथ देखते हैं। तो बिस्मथ में मान लेते हैं कि यहाँ पे 6s2 है, ये 6p3 है। यहाँ पे ये 6s2 बना दिया, 6p3 बना दिया, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है। तो देखिएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस बिस्मथ का जो न्यूक्लियस होगा वहाँ पे प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, 6s2 के इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाइंड कर लेंगे न्यूक्लियस। जैसे इसको बाइंड कर लेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे एक शील्ड बना देंगे, यानी कि एक शील्ड टाइप का एक शेप बना देंगे, जिसकी वजह से ये 6p3 का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके न्यूक्लियस पे आके अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। जब अट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, 6s2 मान लेंगे कि इनर्ट हो गया है। ठीक है, इनर्ट हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो नज़दीक वाला जो सेल सबसे नज़दीक होता है न्यूक्लियस के, वो क्या होता है, न्यूक्लियस उस पर बाइंड कर लेता है, और जो 6p3 के इलेक्ट्रॉन है बस यही बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं जो Bi है, ये अगर Bi है, BiO2 बना भी सकता है, और एक बनाएगा Bi2O5 भी बना लेगा। क्योंकि अगर Bi देखिए, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो ये बनेगा, +5 शो करेगा तो ये बनेगा। लेकिन हमको पता होता है कि +5 शो नहीं करता है, यानी कि ये कभी स्टेबल नहीं होगा, यही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये ट्राई ऑक्साइड इसका बिस्मथ का ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू पेंटा ऑक्साइड का। ऐसे ये भी है, जैसे ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है ई। अब मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करना है, तो हाइड्रोजन से जब भी रिएक्ट करेगा तो दो तरह का हैलाइड बनाएगा। एक बनाता है ट्राई हैलाइड, इसको ऐसे लिखते हैं, या एक बनाएगा पेंटा हैलाइड, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे। ये इसको चेक कर लेंगे, पहले ई है और यहाँ पे क्या है एक्स है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 बैलेंसिंग 1 होती है, इसकी क्या है 3 होती है, तो क्रॉस करेंगे तो EX3 होगा। ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ होगा EX3, यानी कि ये ट्राई हैलाइड है। और एक बनाएगा पेंटा, हमारा ये 5 होगा तो ये भी 1 शो करेगा, तो EX5 होगा, यानी कि EX5 होगा। ये ट्राई हैलाइड है, ट्राई हैलाइड्स है, और ये क्या है पेंटा हैलाइड्स है ये। तो जितने नाइट्रोजन होगा, देखिए नाइट्रोजन केवल -3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये अगर हाइड्रोजन मतलब इसमें से किसी से एक से रिएक्शन करेगा, तो मान लेते हैं क्लोरीन से रिएक्शन करता है, तो ये बनाएगा NH3, ऐसा NCl3 बना लेगा, यानी कि इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आपका 3 और 6 हो जाएगा क्लोरीन, यानी यहाँ पे 3 लगा देंगे। ये ट्राई हैलाइड, ये नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड बन गया। लेकिन नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बन पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, स्मॉलर साइज के होते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ये +5 शो नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर फास्फोरस का लेते हैं, तो फास्फोरस देखिएगा अगर क्लोरीन से रिएक्शन करता है, P4 के ही फॉर्म में रहेगा। आप चाहें तो P4 लिख सकते हैं, उसी से बैलेंस करेंगे, नहीं तो केवल सिंगल P लेकर हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये PCl3 बना लेगा, तो PCl3 बनाएगा, और उसके बाद से अब चाहें तो एक क्लोरीन के अमाउंट अगर बढ़ाएंगे तो ये PCl5 भी बना सकता है। तो आप इसको अगर PCl3 बनाना होगा तो उसके हिसाब से इसको बैलेंस करेंगे, इसको P4 लिखकर। अगर PCl5 बनाना होगा तो उसके हिसाब से इसको P4 लिखकर यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए PCl3 और PCl5 दोनों बनाते हैं ये। ऐसे ही आर्सेनिक है, ये भी
आर्सेनिक ट्राई हैलाइड और पेंटाहैलाइड बनाएगा। उसे आपका उसके बाद से एंटीमनी है, एंटीमनी भी ट्राई हैलाइड पेंटाहैलाइड बनाएगा। लेकिन बिस्मथ जो है, और बिस्मथ जानते हैं अभी यहाँ पे बताए हैं कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इट शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बिस्मथ यहाँ पे अगर होगा तो बिस्मथ भी क्या करेगा, बिस्मथ होगा तो बिस्मथ क्या करेगा, क्लोरीन से अगर रिएक्शन करेगा तो ये बिस्मथ ट्राई क्लोराइड ही बनाएगा, यानी कि पेंटाक्लोराइड यहाँ पे नहीं बनाएगा। तो इसको आप बैलेंस कर लेंगे, 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो आप यानी कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने बोला आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 क्यों नहीं लिखा है स्टेबल फॉर्म में, क्योंकि मेटल है, मेटल को स्टेबिलिटी, मेटल को हमेशा सिंगल फॉर्म में ही लिखा जाता है, इसलिए बस आगे हमने इसको बैलेंस करा के यूज़ किया है। इसी से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई PCl5 आर फॉर्म्ड बट NCl5 आर नॉट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि PCl5 देखिए PCl3 और PCl5 दोनों बना दिए तो फॉर्म होता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे P के पास देखेंगे तो बैकेंड डी इलेक्ट्रॉन है, बैकेंड डी ऑर्बिटल होगा, तो P जो क्लोरीन 5 है वो मतलब यहाँ पे फास्फोरस के डी ऑर्बिटल में फिलअप हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए ये क्या करता है कि NCl5 नहीं बना पाएगा, ये केवल ये बनाएगा क्या, NCl3 ही बनाएगा, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है बनाना। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि नाइट्रोजन केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो करता है, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो NCl3 ही बनाएगा, और फास्फोरस यहाँ पे +3 और +5 शो करेगा तो ये PCl3 और PCl5 दोनों बना सकता है। देखिएगा, अगर ग्रुप 15 एलिमेंट यानी कि नाइट्रोजन फैमिली अगर किसी भी मेटल से रिएक्शन करता है तो बाइनरी कंपाउंड बनाता है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये ई क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट है, ये मेटल्स है, यानी कि मेटल से रिएक्शन कराना है, ये तो बनाएगा क्या, प्रोडक्ट बनाता है बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब जिस कंपाउंड में ओनली 2 एलिमेंट्स हो उसी को बाइनरी कंपाउंड बोला जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिएगा यहाँ पे CA3N2 बनता है, क्योंकि कैल्शियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, क्रॉस करेंगे तो CA3N2 बन जाएगा। इसका नाम होता है कैल्शियम नाइट्राइड, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्राइड। देखिएगा ऐसे ही हम बना सकते हैं CA3P2 बना सकते हैं, तो इसका नाम है कैल्शियम फास्फाइड, इसका नाम है कैल्शियम फास्फाइड। अगर इसे ही हम बना सकते हैं, ये सोडियम भी मेटल है, ये AS2, इसको बना सकते हैं सोडियम अर्सेनाइड, ये हम बना सकते हैं। अगर हम मानते हैं कि अगर जिंक मेटल ले लें तो Zn3Sb2 बन जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं जिंक एंटीमोनाइड, इसका नाम है जिंक एंटीमोनाइड। ऐसे ही आप किसी भी मेटल से नाइट्रोजन का या नाइट्रोजन फैमिली के किसी भी मेंबर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बाइनरी कंपाउंड ही बनेगा। देखिए सब बाइनरी कंपाउंड है, इसमें बस 2 ही तरह के एलिमेंट हैं, एक तो मेटल है और एक आपका ऐसा ये ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट में हमको पढ़ना है डाइनाइट्रोजन। तो डाइनाइट्रोजन में सबसे पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को जब रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, यानी कि ये प्रिपरेशन हो गया। दूसरा प्रिपरेशन देखिएगा, ये बेरियम एजाइड है। बेरियम एजाइड को जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे, यानी कि हीट देकर इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बेरियम ये डिसोसिएट हो जाएगा और नाइट्रोजन आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये अमोनिया है, अमोनिया का जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये ब्रेकडाउन हो जाता है। जो नाइट्रोजन यहाँ पे है ये भी आपको नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। ये हमने डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि देखिएगा यहाँ पे जो डाई नाइट्रोजन होते हैं ये कलरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस होते हैं, मतलब जहरीले गैस नहीं होते हैं, क्योंकि इनका नेचर में 78% डाई नाइट्रोजन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं,
N14 and N15. Nitrogen is a इनर्ट डाइनाइट्रोजन को हम इनर्ट मानते हैं। इनर्ट मतलब जो जल्दी किसी से रिएक्ट ना करता, उसी को इनर्ट बोलते हैं। तो डाइनाइट्रोजन इनर्ट होता है किस पे? एट रूम टेम्परेचर पे। क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। देखिए नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका नाइट्रोजन की साइज़ पहले से छोटी है। जब नाइट्रोजन की साइज़ छोटी है और ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो ये क्या होती है, इसीलिए इसको हम इनर्ट मान लेते हैं। तो इसीलिए लिखा गया डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी, या हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इसको लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी लो सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में बहुत कम सॉल्युबल हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमोनिया। अमोनिया में हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे। तो यूरिया को अगर वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया वाटर प्लस CO2 निकल जाता है। हमको अमोनिया से ही मतलब है, तो यहाँ पे अमोनिया हमको प्रिपरेशन में मिल गया यूरिया से। उसके बाद से जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हम कंबाइन कराते हैं हैबर प्रोसेस के थ्रू, तो ये होता है अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये फेरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, ये अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसको हम हैबर प्रोसेस भी बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। वाटर मालिक्यूल और कैल्शियम क्लोराइड निकलता है, यानी कि अमोनिया ही यहाँ पे मेन है, तो अमोनिया से मतलब है। लेकिन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अमोनिया के, तो अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विथ पजेंट ऑर्डर। पजेंट मतलब तीखा, तीक्ष्ण, मतलब इसका गंध होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ये स्मेलिंग करता है। अमोनिया गैस क्या होता है कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। वाटर में हाईली सॉल्युबल होता क्यों है? क्योंकि जैसे ये वाटर में जाता है तो वाटर से मिलकर ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। आप जानते हैं आप कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन चाहे अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। इसमें देखिएगा अमोनिया लीविस बेस जैसा एक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होता है। इसके वजह से ये क्या करता है कि लीविस बेस जैसा एक्ट करता है। तो यहाँ पे लोन पेयर का स्ट्रक्चर, अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया। लोन पेयर कैसे बना है इसको आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास टोटल आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन आप दे दीजिए। देखिए एक एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। देखिए डुप्लेट कंप्लीट कर लिए। अब नाइट्रोजन को हमको 5 है, तो 5 है तो इसको कंप्लीट करने के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन को दिया था, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे ले लेगा तो यहाँ पे बनाएगा, ये ऑक्टेट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से और यहाँ के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ से यहाँ के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ तक एक बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, तो लुईस सिंबल के थ्रू इसको बनाया गया है। केमिकल रिएक्शन अमोनिया में देखिएगा कापर है, ये कापर आयन है, ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे अमोनिया से रिएक्शन होती है तो ये डीप ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। ये AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। ये वाइट प्रेसिपिटेट में होता है, मतलब वाइट कलर का होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही होता है ये जैसे इसको अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो ये कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसका कलर क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये नाइट्रोजन फैमिली में ये हमारा P ब्लॉक में ग्रुप 15 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।